हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एग्ज़ाम टॉप वन पर। एग्ज़ाम टॉप वन पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एसएससी जीडी के लिए जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसी में आज का टॉपिक है इससे स्टैटिक जीके चैप्टर वाइज। तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो नदियों के किनारे बसे हुए नगर, ये आपका टॉपिक है। इससे मैं जितने क्वेश्चन कराऊँगा, इसमें एसएससी जीडी में जितने एसएससी के एग्ज़ाम तो उनमें ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है नदियों के किनारे बसे हुए नगर से। तो यहाँ पर एक साइड में मैंने नगर दिए हैं, एक साइड में नदी दी है, तो आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होगा और आपका एग्ज़ाम में आपका 1 मार्क्स बढ़ने की ज़्यादा संख्या है। तो शुरू करते हैं ये आज का क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक तरफ नगर है, मैंने भी बताया, एक तरफ नदी है। तो इसका टॉपिक अभी यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। औरंगाबाद जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो वो है कोयना नदी के सहारे। ये कटक यूपी पीएससी में पूछा कि कटक किस नदी के किनारे है? तो महानदी के किनारे। तो आपको ये सभी याद करने को मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, इसके सारे आपको याद भी करने हैं घर पर। यहाँ से आप ये नोट कर सकते हैं या तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फतेहपुर आपका है तो गंगा नदी के किनारे, भागलपुर है तो गंगा नदी के किनारे, और आपका पटना है तो गंगा नदी के किनारे, वाराणसी है तो गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार है तो गंगा नदी के किनारे, कानपुर है तो गंगा नदी के किनारे। ये मैंने अभी जितने यहाँ पे कराए हैं ये सभी गंगा नदी के किनारे हैं। इससे आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक साइड में। तो चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका जो नांदेड़ है महाराष्ट्र में पड़ता है तो ये गोदावरी नदी के किनारे, नासिक है तो गोदावरी नदी के किनारे, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश है तो गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन है तो शिप्रा नदी के किनारे। ये जिसमें आपको स्टार नज़र आता है वो सभी पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्टार जिसमें आ रहा है वो आपको उन पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछ जाते हैं। जो क्षिप्रा नदी है, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है के तट पर बसा हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आ गया है श्रीनगर। श्रीनगर आपका झेलम नदी के तट पर है। लेह, ये लेह में आपको देखने स्टार लगा है तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, जो यूपीएससी या तो यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सिंधु नदी के दाएं तट पर आपका स्थित ये इस तरीके क्वेश्चन पूछा गया है। जो लेह है वो सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? तो इसमें आया है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तिरुचिरापल्ली जो आईएएस एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है तो कावेरी नदी के तट पर है। आपको इन पर विशेष ध्यान देना है। जो यहाँ पे आईएएस वगैरह है जो दिए हैं वो ये जिसमें स्टार लगा है उन पर आपको विशेष तौर पे वही आपको पढ़ने हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो आपका जौनपुर हो गया गोमती नदी के किनारे, डिब्रूगढ़ हो गया असम में जो पड़ता है तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, कोटा हो गया जो राजस्थान में यूपीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो ये चंबल नदी के तट पर पड़ेगा। और इसी का श्रीरंगपट्टनम जो आरएएस राजस्थान एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन तो ये कावेरी नदी के तट पर पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लुधियाना पर भी स्टार लगा है तो लुधियाना आपका सतलज नदी के तट पर स्थित है। फिरोजपुर आपका सतलज नदी के तट पर है। प्रयागराज आपका गंगा यमुना के संगम पर स्थित है, जहाँ पर आपकी सरस्वती नदी जो है विलुप्त दिखाई गई है। देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, जो कि उत्तराखंड में है। अजमेर जो स्टार लगा है तो आपको इस पर भी ध्यान देना है, ये लूनी नदी के तट पर है। जो लूनी नदी है वो राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है, नहीं कि समुद्र में नहीं गिरती है वो। ये सबसे ज़्यादा लवणीय नदी है लूनी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया आपका अहमदाबाद गुजरात किस नदी के तट पर है? तो वो साबरमती के तट पर है। कोलकाता स्टार लगा हुआ है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुगली नदी के तट पर है। गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। जगदलपुर आपका छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। और इसी के साथ बरेली आपका रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो आपका जो जबलपुर हो गया वो नर्मदा नदी के तट पर है। मदुरई हो गए वैगाई नदी के तट पर है। पणजी में स्टार लगा तो इस पर आपको ध्यान देना है।
मांडवी नदी के तट पर है। पुणे आपका हो गया मूठा नदी के तट पर है। बैतूल आपका हो गया IAS एग्जाम में पूछा गया तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आ जाता है आपका सूरत। सूरत आपका किस नदी पे है? तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। UPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पर है। UPPSC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अयोध्या आपका सरयू नदी के तट पर है। पंढरपुर आपका भीमा नदी के तट पर है। हैदराबाद आपका मूसी नदी पर है, जो कृष्णा की सहायक नदी है आपका मूसी नदी। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपका संबलपुर आ जाता है, जो आपका महानदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा आपका स्टार लगा के देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पर स्थित है। तो यहीं पे गौरी कुंड हो जाता है, उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी पर स्थित है। रामबाग जो है उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी पर स्थित है। और इसे गुप्त काशी जो हो गया उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी पर स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक आपको आ गया होगा। तो इसी के साथ यहाँ पे चलते हैं। बद्रीनाथ आपका जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। उत्तर काशी जो स्टार लगा है, इसमें आपको इस पर स्टार लगा लेना है। ये भागीरथी के तट पर स्थित है। भागीरथी नदी के लखनऊ आपका गोमती हो गया। जमशेदपुर आपका झारखंड में पड़ता है। तो ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है, इसमें भी स्टार लगा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। तो आगरा आपका यमुना नदी के तट पर है। चलते हैं नेक्स्ट। नई दिल्ली आपका यमुना नदी के तट पर है। इटावा आपका यमुना नदी के तट पर है। मथुरा आपका यमुना नदी के तट पर है। और पंढरपुर आपका चंद्रभागा नदी के तट पर है। IAS एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज के ये क्वेश्चन थे जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं उस पर है। इनमें से एक क्वेश्चन आपका आता है, तो यहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये बस ये टॉपिक आपको तैयार, ये जितनी नदियाँ मैंने भी कराई स्टार वाले और जो IAS बेसिस में पूछे गए हैं वो आपको उन पे विशेष ध्यान देना है। जितने भी कराए हैं उन पे सब पे ध्यान देना है, क्योंकि एक एक नंबर से ही सिलेक्शन रुकता है। तो यहीं पर ये वीडियो आपकी यहीं तक रखते हैं। तो स्टैटिक GK की जो टॉपिक वाइज वीडियो आपकी मिलेंगी वो इसी चैनल पे आपको मिलेंगी। तो आपको बता दें कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, क्योंकि इसमें मैं जो टॉपिक कर रहा हूँ वो SSC GD के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए और लगे रहिए। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस टैगलाइन के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।